हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी स्मार्ट स्टडी सेंटर पर। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की नई वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो आज की जो मैंने वीडियो ली है उसका हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एक यात्रा। तो संविधान के बारे में मैं आपके लिए कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कानून बनाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, अनुच्छेद 71। अर्थात अनुच्छेद 71 के अंतर्गत संसद जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कानून बनाती है। समझ के इससे संबंधित कुछ व्याख्या इस प्रकार दे रखी है, विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा अनुच्छेद 71 के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पुलिस, ऑप्शन नंबर बी है जेल, ऑप्शन नंबर सी है वन, ऑप्शन नंबर डी है कृषि। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी वन। वन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसकी कुछ व्याख्या इस प्रकार दी हुई है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत कुछ प्रावधान लिए गए हैं। मूल रूप से यह राज्य सूची का विषय था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कौन कौन से विषय हैं वो? वन, शिक्षा, नापतोल, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, और 5वां न्याय प्रशासन। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 3 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या आपको आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 4 है हमारा, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा? बताइए क्या इसका जो सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, अर्थात जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ लेते हैं। क्या क्या? यह शब्दावली जापान के संविधान के अनुच्छेद 31 से ली गई है। संविधान सभा ने अमेरिकी विधि की सम्यक प्रक्रिया के बजाय इसको चुना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है जिसे बाद में हटा लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, अब क्या है ये? संपत्ति का जो अधिकार है अब एक विधिक संवैधानिक अधिकार बन गया है। ठीक है, अनुच्छेद 300 के तहत इसका वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, संवैधानिक यात्रा के बारे में हम आपको बता देते हैं। प्रश्न संख्या 1 का आंसर था हमारा अनुच्छेद 71। प्रश्न संख्या 2 का आंसर था 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था हमारा अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था हमारा जापान। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था हमारा 300A। ठीक है, संविधान क्या एक जीवित दस्तावेज है? हमारा भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है। हमारा संविधान स्थिर नहीं है, यह समय और ज़रूरतों के साथ विकसित होता है। अर्थात इसमें समय समय पर महत्वपूर्ण अनुच्छेद संशोधन होते रहते हैं। ठीक है, यह अधिकार है न्याय शासन के बीच एक जीवन संतुलन बनाने का। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।